एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 5 2। कहता है इसका इन्वर्स निकालना है किसी मेथड से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा इसका, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 5 2। हमने इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। हाँ जी, ए लिखो। ए मैट्रिक्स हमारी क्या है? 3 1 5 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1 इंटू में ए। अब देखो बेटा, इस मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और जो इधर मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्स होगी। समझ में आएगी? हम जरूरी को नहीं कि हम इसको रो के अकॉर्डिंग करें, हम इसको एक्सपेंड जो ना, इसका ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू कॉलम भी कर सकते हैं। समझ में आई बात है? कॉलम टू कॉलम भी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो इधर चाहिए हमें, क्या चाहिए? 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब देखो, मैं यदि इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूँ तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। लिखो, ये C1 है, ये C2। C2 को C1 को बदल रहे हैं, C1 - 3 टाइम्स C2। ठीक है जी। क्या बन जाएगा ऑपरेशन करने के बाद? 3 में से इसका 3 गुणा करके 3 - 3 हो जाएगा 0। सॉरी 2 टाइम्स करेंगे बेटा, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए ना, यहाँ 1 चाहिए, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो 2 1 2, 3 - 2 1। C1 बदलेगा, C2 नहीं बदलेगा। इसका 2 टाइम करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 - 2 × 2 4, 5 - 4 1 हो जाएगा जी। ये एज इट इज रहेगा जी। इसी प्रकार इसके कॉलम में करेंगे, इसका 2 गुणा इसमें से घटाएंगे, 0 का 2 गुणा 0, 1 - 0 1 ही रहेगा। इसी प्रकार इसका 2 गुणा 1 का 2 गुणा 2, 0 - 2 -2 होगा जी। कॉलम 2 एज इट इज रहेगा, ये एज इट। ठीक है जी। अब देखो बेटा, यहाँ हमें यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है जी। अब 1 चाहिए तो इसका एक बात देखो, कॉलम में से मैं C2 में से मैं C1 को घटा देता हूँ, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो C2 में ऑपरेशन करना है, C2 का क्या? C2 - C1। ठीक है जी। हाँ जी, C1 तो एज इट इज रहेगा 1 1। C2 में से 1 में से ये घटाना है, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। इसी प्रकार इसका C1 एज इट इज 1 - 2, 0 में से 1 गया -1, 1 में से 1 - 2 तो 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना होता है? 3 ए। अब देखो यहाँ 0 चाहिए है, क्या चाहिए? यहाँ 0 चाहिए। अब एक बात देखो बेटा, यहाँ यदि हम यहाँ, सॉरी यहाँ तो 1 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। इस कॉलम को मैं इसमें से घटा दूँ, सिर्फ ये बदले। देखो घटाऊंगा, 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1 एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। 1 तो यहाँ चाहिए हमें, तो क्या करेंगे ऑपरेशन में? देखो ऑपरेशन लिखेंगे, C1 किसके बराबर करेंगे? ऑपरेशन क्या होगा उसका? C1 - C2। हाँ जी, C1 में से C2 घटाओ, 1 - 0 1, 1 - 1 0। ठीक है जी। C2 एज इट इज 0 1 बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार इसको भी इधर कर लेंगे। हाँ जी, C1 - C2 1 - -1 1 + 1 हो जाएगा 2, -2 -3 -2 और -3 -5। ठीक है जी। C2 एज इट इज रहेगा। ठीक है ए। अब आपको पता होना चाहिए, देखो बेटा मैंने बताया था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बनेगी? ए इनवर्स। हैंस
ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 माइनस 5 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर 8 बेटा, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। सॉल्यूशन, ठीक है जी, हम इस मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 4 5 3 4। ठीक है जी, आपको पता है जब इसका क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है जी, ए क्या हमारी मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ 4 5 3 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0 0 1 इंटू में ए। ठीक है जी, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब देखो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ R1 इसमें से R1 में से मैं R2 घटा दूँ, यहाँ 1 हो जाएगा, तो लिखो R1 माइनस R2। R1 क्या बदल जाएंगे, ऑपरेशन होकर चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे R1 में से R2 घटाओगे वो R1 बनाएंगे। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, R2 तो हमें बदलना ही नहीं, एज इट इज इक्वल टू, इसी प्रकार ये बदलेंगे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, R2 हमने बदलना ही नहीं, 0 1 इंटू ए। अब देखो बेटा, अब हमें अगले ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ, अब हमें यहाँ क्या चाहिए 0 चाहिए। यदि मैं इसका 3 टाइम करके इसमें से घटा दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो R2 माइनस 3 टाइम R1, हाँ जी, इसका 3 टाइम कितना 3, 3 माइनस 3, हमें R2 बदलना है, R1 नहीं बदलना, R1 एज इट इज रख लो। 3 माइनस में 3 टाइम ऑफ 1, 1 का 3 टाइम क्या होगा 3, 3 माइनस 3 0। 4 माइनस 1 का 3 टाइम 3, 4 माइनस 3 1। इसी प्रकार यही ऑपरेशन इसमें हो जाएगा, R1 तो चेंज करना ही नहीं, 1 माइनस 1, हाँ जी। R2 क्या होगा 3 टाइम्स R1, R2 में से घटा के, R2 कितना 0, 3 टाइम्स R1 1, 1 का 3 टाइम्स क्या होगा 3, 0 माइनस 3 होगा जी। इसी प्रकार 1 में से माइनस 1 का 3 टाइम घटाएंगे, 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो 1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 इंटू ए। अब देखो बेटा इसका अगला भाग, अब यहाँ देखते, देखो अब यहाँ देखो ऑपरेशन में, अब हमें यहाँ क्या चाहिए 1 है, यहाँ क्या चाहिए 0। यदि मैं R2 को R1 में से घटा दूँ, ये बदले नहीं, ये बदलना है बस हमें, ये 0 बनाना है। देखो इसमें से घटाऊंगा 1 में से 0 घटाऊंगा 1 का 1 रह जाएगा, 1 में से 1 घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि R1 बदलना है हमें, R1 पर ऑपरेशन करना है, क्या होगा R1 माइनस R2 करेंगे जी। अब देखो R1 माइनस R2, एक बात देखो बेटा 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, R1 में ऑपरेशन था ना, R2 तो एज इट इज है, क्या है 0 1 0 1, यही ऑपरेशन यहाँ होगा। अब देखो R1 माइनस R2, 1 माइनस माइनस 3, 1 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ -1 -4 कितना हो जाएगा -5। R2 एज इट इज -3 और 4 इंटू में ए। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारी, ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू 4, हैंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स
हो जाएगी हमारी 4 -5 -3 4। ये हमारा आंसर होगा बच्चा।